सुभान अल्लाह। आज हमारा अंदाज बदल गया, आज हमारी सोच, हमारी फिक्र बदल गई। आज हमारा जीना, हमारा मरना उन चीजों के लिए है जो दुनियावी है और मादी है, जो टेम्परवरी है। हम उन चीजों के पीछे भागे जा रहे हैं, हम उसी पर तवज्जो दिए हुए हैं। हम अपनी दुनिया को कामयाब बनाने की फिक्र में मुब्तला हो चुके हैं। आज ना किसे मौत याद है, ना कब्र याद है, ना आखिरत याद है। याद है तो कहां कितना जाना है, कहां से कितना आना है, कहां इन्वेस्ट करे तो डबल होते, कहां प्लॉट लिए तो महंगी जमीन बिकती, कहां फ्लैट लिए तो वो किराए को अच्छे से किराया मिलता। ये सोच, ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। हम इतने ही घेरे में इस कदर घिर गए कि मौत भूल गए, कब्र भूल गए, आखिरत भूल गए। हमें इस घेरे से बाहर निकलने की जरूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और मनोमन मिट्टी में हमें दफना दिया जाए और हमारी ही कब्र को लोग घेर करके दुआ करने लग जाए। इससे पहले कि लोग घेरा बनाकर हमारी कब्र पर फातिहा पढ़ने लगे, दुआ करने लगे, उससे पहले इस घेरे से बाहर निकलो और ये याद रखो कि तुम दुनिया में दुनिया जमाने के लिए नहीं भेजे गए हो। ये याद रखो, दुनिया में दुनिया कमाने के लिए नहीं भेजे गए हो, बल्कि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने नहीं पैदा किया है इंसान और जिन को मगर इबादत के लिए। तुम्हारा मकसद तख्लीक इबादत है, तुम्हारा मकसद पैदाइश इबादत है। तुम आज उस मकसद को भूल गए, मकसद तख्लीक को भूल गए। आज हम वही करना चाहते हैं जो हमको अच्छा लगता है, हम वो नहीं करते जो अल्लाह रसूल को पसंद है। हम वो नहीं करना चाहते जो अल्लाह रसूल को पसंद है, हम वो करते हैं जो हमको पसंद है। जहां हमारे नफ्स को मजा आता है, जहां हमें मजा आता है, हम उन्हीं चीजों में मुब्तला होते जा रहे हैं, उन्हीं चीजों के पीछे भागते जा रहे हैं। मुसलमानों लौट आओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुसलमानों अपनी आखिरत की फिक्र कर लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अपनी कब्र की तैयारी कर लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और कोई अगर इस खुशफहमी में या गलत फहमी में मुब्तला है कि कब्र की तैयारी कब्र में जाकर की जाएगी और हशर की तैयारी हशर में उठ के की जाएगी, तो तुम बहुत बड़ी भूल में हो प्यारे। ऐसी कुछ नहीं बात है, ना कब्र की तैयारी कब्र में होगी, ना हशर की तैयारी हशर में होगी। कब्र और हशर की तैयारी तुमको दुनिया से करके जाना है। यही है तुमको तैयारी करने का मौका। जब तक सांस की डोर जुड़ी है, जब तक रूह का परिंदा तुम्हारे जिस्म के पिंजरे में कैद है, तुम्हारी सांसें चल रही हैं, ये तैयारी तभी तक मुमकिन है। आंख बंद हो जाएगी, सांस की डोर टूट जाएगी, रूह का परिंदा जब जिस्म से परवास कर जाएगा, तो अब कुछ तैयारी नहीं कर पाओगे, कुछ अमल नहीं कर पाओगे। इसीलिए दुनिया को दारुल अमल बताया गया और कब्र और आखिरत को दारुल जज़ा बताया गया। मुसलमानों होश के नाखून ले लो। तुम आज किस फिक्र में मुब्तला हो, तुम किधर भागे जा रहे हो, तुम्हें होश नहीं है। दुनिया ने तुम्हें इस कदर अपने चुंगल में फांस लिया है कि तुम ये भूल गए कि तुम्हारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। तुम ये भूल गए कि अल्लाह और रसूल ने तुम्हें क्या अहकाम दिए हैं। तुम ये भूल गए कि दीन इस्लाम पर तुम्हें किस कदर साबित कदम रहना है। तुम ये भूल गए किस तरह तुम्हें दीन और सुन्नियत की खिदमत करनी है। तुम ये भूल गए। आज नौजवान सड़कों की, पार्कों की, फोनों की, मोबाइलों की जीनत बना हुआ है। मस्जिद में कौन नौजवान आता है इल्ला माशाअल्लाह, जिसे अल्लाह ने तौफीक दी है। बेशतर कहां है
ज्यादातर कहां है? तो साहब चौरस्तों पर है, चबूतरों पर है, रोड के किनारे हैं, पार्कों में है, डेटों पे गए हुए हैं, फिल्मा देख रहे हैं, इंस्टाग्राम के रीला बना रहे हैं। नौजवान आज इन्हीं कामों में मुलविस। नौजवान मस्जिद को कब आएगा? तो बोले जुम्मा रहे तो आएगा, या रमजान का महीना रहे तो आएगा, और बाकी के वक्त में नहीं बोलना कुछ भी। हम हमारे हिसाब से जी रहे हैं, हम हमारे हिसाब से जीते। अल्लाह अकबर। हर जुम्मे को भी मेरा भाई आया तो इतनी जल्दी में रहता, सबसे आखिर में आता, सबसे पहले निकल जाता। ब्लैक टी शर्ट, आजकल तो अजीबो गरीब किस्म के कपड़े निकल गए फैशनेबल, वो पहन लेता। शर्ट पहना तो बटना खुले, बटना लगे हुए तो हसीना मुड़े हुए, नीचे से पैंचे मुड़े हुए, टोपी ने सर पे, सबसे पीछे आके ऐसा हाथा मन लेके ठहर जाता मेरा भाई। दिखता इसने उन्हें नमाज को आया, ऐसा दिखता बाउंसर है उन्हें कोई क्लब का। वहां मस्जिद में भी बाउंसरी करने के आस्ते ठहरावा है। ये रुझान है। और नमाज सलाम फेरते खुतबे में आखिर में आएगा, सफा बनते वक्त में घुस के जगह बनाएगा, और सलाम फेरते ऐसा स्पीड से निकलेगा जैसे उसके पीछे शेर पड़ा हुआ है। ओहो 120 की स्पीड से निकलता मस्जिद से बाहर। क्या हुआ मियां इतना जल्दी गई को? नहीं, वो चप्पल गुम जाती ना, चप्पल गुम जाती कहते इसकी। अल्लाह अकबर। बहरहाल ये बात मजाक की नहीं, अफसोस की है मेरे भाई। मेरे नबी का फरमान सुनो। मेरे नबी ने क्या फरमाया है? मेरे नबी ने फरमाया अल मुमिनु फिल मस्जिदी कसमको फिल मा वल मुनाफिकु फिल मस्जिदी कत्तैरु फिल कफस। आक़ाए दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन की शान ये है कि मोमिन जब मस्जिद में होता है तो ऐसा ही मुतमईन रहता है जैसे मछली पानी में मुतमईन रहती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जैसे मछली को पानी से निकालो तो कैसे तड़पती, वैसे मोमिन की शान है। मोमिन मस्जिद से निकला तो बेचैन होता, कब मस्जिद को वापस चले जाऊं बोलता उन्हें। और जो मुनाफिक होता है उसके लिए मेरे नबी ने फरमाया वो तो यूं फड़फड़ाता है कत्तैरो फिल कफस, जैसे परिंदा पिंजरे में कैद है, बस दरवाजा खुलने की देर है कि कब दरवाजा खुले तो मैं उड़ जाऊं, कब दरवाजा खुले तो फुर हो जाऊं, 9 2 11 हो जाऊं। तो ये उस परिंदे की मिसाल देकर फरमाया मेरे आका ने कि मुनाफिक की पहचान ये है कि जब मस्जिद में रहता है बेचैन रहता है, और मोमिन रहता है तो मस्जिद में मुतमईन रहता है, सुकून पाता है, करार पाता है, उसे खुशी होती है, उसे दिल लगता है। हजरात गिरामी, आज इन कैफियतों के जरिए तुम समझने की कोशिश करो। और मैं अब बात को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बस ये मैं नतीजा दूंगा। अगर मस्जिदों में जाते हो और तुम्हारा दिल मुतमईन होता है तो मुबारकबाद है मेरी तरफ से, तुमको नबी ने मोमिन फरमाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तुमको नबी ने मेरे मोमिन फरमाया है। हजरात गिरामी, दीन का काम करने के लिए हम तैयार नहीं। दीन सीखने को हम आज बहुत मुश्किल काम समझते हैं और बहुत ही मामूली काम समझते हैं। अरे क्या जरूरत है यारो, वक्त रहा वक्त में देख लेंगे। कोई मसला अगर अपने को पेश आ गया, कोई मसला अगर अपने को अटक गया तो कहीं भी कहीं जाने की क्या जरूरत है। इन उलमा की क्या जरूरत है, मुफ्तियान इकराम की क्या जरूरत है। अपने हाथ में एंड्रॉयड स्मार्टफोन है भैया, ऐसा मारो ऐसा नतीजा, ऐसा सवाल डालो ऐसा जवाब ले लो उसका। तो अभी यही मामला चल रहा है। लोग जो उलमा हैं उनका साथ छोड़ दिए और शेख गोगुल को फॉलो कर रहे हैं। हर मसला उसके पास है कहते। अल्लाह अकबर। होश की आंखें खोलो। और खास तौर पर मैं नौजवानों को और उन नौजवानों को जो ये मानते हैं कि उनका ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से है, तुम्हारे लिए ये बात कह रहा हूं मेरे भाई कि तुम होश की आंखें खोल लो कि इंटरनेट पर मौजूद दीन का मवाद 95% गैरों का है, 5% सिर्फ सुन्नियों का है।
आज ऐसे ऐसे जहरीले लोग इंटरनेट पर बैठे हुए हैं जो तुम्हारे ईमान अकीदे को बर्बाद करना चाहते हैं। ये देखो तारिक जलील को देखो, ये उसका चेला जो है उसको देखो, वो एक और आ गया इंजीनियर, समझ में नहीं आ रहा उन्हें किधर का है। हर हफ्ते उन्वान चेंज, हर हफ्ते उन्वान चेंज, समझ में ही नहीं आ रहा, उलमा के समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें है किस तरफ अखर। हर हफ्ते में इसका मसलक बदल जाता, इन्हें राफजी हो जाता, इन्हें कादियानी हो जाता, इन्हें सुन्नी हो जाता, इन्हें देवबंदी हो जाता, इन्हें जो बोले वो हो जाता है। कितने नौजवान उसके दामे फरेब में फंसे हुए हैं। आज उलमा से एतराज कर रहे हैं, उलमा से सवालात कर रहे हैं, इतने उनको हट धर्म बनाया जा रहा है, इतना उनको दीन से दूर ले जाया जा रहा है कि बस किसी का अदब मत करो, किसी का अदब मत करो, यही सिखाया जा रहा है। सुन लो कान खोलकर, हमारे बुजुर्गों ने हर मौके पर यह तालीम और तलकीन फरमाई है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब करेगा वो नसीबदार बनेगा, और जो उलझेगा अल्लाह वालों से वो अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद करेगा। लिहाजा अल्लाह वालों से उलझने वाला काम मत करना। कुछ चीज नहीं मालूम है, अदब से मालूम करो, यही तुम्हारे रब का हुक्म है। तुम्हारा रब तुम्हारे से फरमाता है, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। जो बात तुम्हारे इल्म में नहीं है, अहले ज़िक्र से आकर के पता करो। हजरात गिरामी, अब यहाँ पर यह बात समझने की है, हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा जुम्मन कल्लन लट्टन जो आज सिर्फ अपने सर पे इमामा बांध ले तो वो आलिम नहीं हो जाता, हुलिया ले ले तो वो बहुत बड़ा शेख नहीं हो जाता। हजरात गिरामी, अगर इल्म देख करके भागोगे तो फिर मैं ये कहता हूं प्यारे, शैतान के पास भी बहुत इल्म था।